हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए, हम तो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, अब तो हमारा मकसद ही यही है कि बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए। तो भाई पहले आप क्या कर रहे थे? पहले तो एक दफा भी आपके मुंह से नहीं सुना। लोगों का कोई प्लान नहीं है, ये सारे के सारे खुद लीडर बनना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही बैठे रहे, बाहर वहां से आए नहीं। 5 साल इनको और मिलेंगे इस पार्टी के अंदर भी लूट मार करके खाने कमाने के, तो यही वो करना चाहते हैं। अवाम ना बाहर, अवाम किस किस चीज से बाहर, जब लाइट पानी गैस बिजली कुछ भी नहीं होगा तो वैसे ही एक कहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल हुआ भाई शहर में, लोग सब कुछ छोड़ के पत्थर बरसा रहे हैं। अब आज वहां से जो पूरा एहतजाज हो रहा था कराची में जगह जगह पर, जी जी, तो अपनी जॉब से घर वापस आना मुश्किल हो गया, घर जाना मुश्किल हो गया, लोगों को अपने बच्चों की हिफाजत करना मुश्किल हो गया। मेरे इतने लोग यकीन करें जाने वाले जानने वाले जो बेचारे मुल्क छोड़ के तैयार बैठे हुए कि किसी सूरत हम विजिट पे चले जाएं, पर यहाँ से चले जाएं, हम तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, इस तरह मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। तो गुजारना, पहले तो लग्जरीज के लिए आप बाहर जाने का सोचे थे, अब तो आपकी हिफाजत ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, आप करेंगे क्या? एक अजीब सिचुएशन से मुल्क गुजर रहा है और इतने नाजुक दौर से गुजरने के बावजूद भी जितने सियासतदान हैं, जितनी सियासी जमातें और जितने लीडरान हैं, वो सारे के सारे अपनी तरफ से मसाइल को नहीं आने दे रहे। सारे मसाइल पे जो बचे कुचे मसाइल है उन पे वो उनका खानदान, उनके जान पहचान के लोग, उनके दोस्त अहबाब कब्जा करके बैठे हुए हैं। कराची की 2% आबादी जो है वो बादशाह सलामत बनी हुई है, बाकी 98% आवाम जो है वो सड़कों पर बदनी धक्के खाते फिर रहे हैं। ये एक अजीब सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी जो सिचुएशन हो रही है इसको कोई एक हुकूमत हैंडल कर सकती है। अगर एक फर्स्ट तरह के पीटीआई की हुकूमत बहाल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो भी हुकूमत आएगी वो सही नहीं कर सकेगी, इसलिए कि बहुत मेहनत की जरूरत है। जिस तरह लोगों ने कहा है ना कि जो पैसा इन लोगों ने लिया हुआ है, जो इनके पास पैसा है वही अगर लगा दे तो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर वो लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कर्जा लेके लगा रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी किस्त मिले। तो आप देखें ना कितनी महंगाई कर रखी है, पेट्रोल के पैसे ज्यादा हो रहे हैं, बिजली के पैसे ज्यादा हो रहे हैं। जिनके पास सैलरी जिनकी कम है वो बिजली का बिल कैसे देंगे, किस तरह देंगे? जेवरात बच्चे कुछ बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं, मगर वो कब तक यही करते रहेंगे? कोई तो एक वक्त हुआ कि अब उनके पास एक एक चीजें उठा करके लोग बेचने के लिए परेशान है, क्योंकि 80,000 70,000 का बिल आ रहा है, कहाँ सपोर्ट करेंगे आप? सैलरी आपकी नौजवान की 35,000 रुपए से जो है वहाँ पे आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है, आप कितने भी पढ़े लिखे काबिल हो जाए। तो मुल्क का हशर इतना बुरा हो चुका है, मगर ये सियासी लड़ाइयाँ अभी भी खत्म नहीं हो रही। मुझे नहीं पता कि इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोची और एस्टेब्लिशमेंट का क्या वो है कि किस तरह इस मुल्क को चलाएगी एस्टेब्लिशमेंट लेकर। तो नारों के और उल्टी सीधी अब देख रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 वाला वजीर आजम जो है पाकिस्तान का, क्या उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। 47 वाला फॉर्म 47 वाला जो वजीर आजम बना के इनके ऊपर मुसलत कर दिया, उसको इख्तियार तो दिया ही नहीं कुछ करने का। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ क्यों इतने खामोश हैं, क्यों ऐसे कठपुतली बने हुए, क्यों मजाक बने हुए लोगों के सामने। इसीलिए कठपुतली बने जिस तरह इमरान खान साहब बने थे, तो हर कोई जो कुर्सी में बैठता है वो खुशी खुशी बैठ तो जाता है, मगर उसके हाथ में झगड़े हुए होते हैं, ना तो उसको कुछ करने दिया जा रहा होता है, ना कोई सही सिचुएशन उसको कुछ अपनी तरफ से हैंडल करने की कोई इजाजत होती है। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है, पिछले 70 साल से मुल्क जो है वो इसी किस्म की सिचुएशन में फंसा हुआ है। पहले तो एक उम्मीद थी कि नई पार्टी पीटीआई जो है वो बनी है, शायद ये कुछ काम करके दिखा देगी, कोई एक ऐसा लीडर बन रहा है कि जिसका कोई जाति, जैसे लोग कहते हैं कि कोई उनका जाति मफाद नहीं था और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब ये मुल्क जो है तजर्बों की भट्टी में जलता जा रहा है और आवाम जो है वो क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, वहां पर लगता यही है कि खूनरेजी होने वाली है। जो फैसल भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, जो इस तरह के फैसल भाई आके बात करते थे लोगों को बहुत बुरा तो लगता था कि फैसल भाई की बात करने का, मगर आज तो लग रहा है कि फैसल भाई का हर तज्जिया ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर बिल्कुल फिट हो रहा है, जो वो बात करके मुल्क के लिए जाते थे। आप अंदाजा लगाएं। हाँ, तो वो हमेशा यही कहते थे कि वहां पर तो लोग एक दूसरे के गले काटेंगे, अब दिख रहा है ना हमको यही सिचुएशन। और हम ये अब लोग आके हमेशा ये कहते थे कि आप इनकी बात कैसे सुन रही हैं, आप इनकी बातें यार कैसे कर रही हैं, ये अपने मुल्क के लिए ऐसे बोलते हैं, आप किस तरह बर्दाश्त कर लेती है। तो आज देखे ना, तो आज तो मुल्क में यही सब कुछ हो रहा है जो वो बोल के गए बहुत पहले। वही हो रहा है, कोई भी अपने दामन को इससे क्या खाली करेगा, लोग वहाँ परेशान है, वहाँ उस मुल्क से निकलना चाहते हैं। आप किसी को कुछ थोड़ा सा आसरा दे दें, इवन कि यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग इस चीज को लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया, लोगों को इस झांसे में लेकर आते हैं कि आपको वर्क परमिट करवा कर देंगे, डिफरेंट किस्म के चैनल खोल के रखे हैं लोगों ने, उसके ऊपर ऑफर्स देते रहते हैं और सबने आप यहाँ पे भी आप देख